कॉन्सेप्ट बताया था, बोलो यार। चलिए अब जरा सुनिएगा, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि नॉर्मन लुईस में कुल मिलाकर 46 सेशंस हैं, 46 सत्र हैं। कितने सत्र हैं? 46 सत्र। बुक है 46 सेशंस है, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग सेशन नंबर 1 2 3 पे ही काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? सेशन नंबर क्या बताओ? 1 2 3 पे। तो चलिए अब आगे देखिए, ध्यान से समझिएगा, है ना। जहां से मैंने स्किप किया था वहीं से आगे चलते हैं, जहां से छोड़ा था वहीं से आगे से, है ना, कंटिन्यू करने चल रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए भाई, तू ठीक है, तू टेंशन मत ले। थोड़ी महंगी बस भी याद से थोड़ी युगांडा थोड़े ना बैठ जाइए भाई, पहले बैठ जाओ सब लोग यार। क्या समस्या है इनको भैया? बैठो यार, देखिएगा, समझिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। देखो ये कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं बोर्ड में, आपको आपकी स्क्रीन में ये कुछ वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। जरा ध्यान से देखिए कि ये क्या लिखे हुए हैं। जिनका फर्स्ट डे है, पहला दिन है, वो भी ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। हर वर्ड तुम्हें समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ग्रामर में ये हो सकता है कि तुम चैप्टर के बीच में हो तो तुम्हें हो सकता है कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड होते हैं। क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब होता है कि हो सकता है जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं वो पहले जो कॉन्सेप्ट हो चुका हो उससे क्या बताओ, जुड़ा हुआ हो, कनेक्टेड हो। लेकिन वर्ड बोर्ड की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नया है। जहां से आएंगे वहां से समझ में आएगा, गारंटी देता हूं। बस ध्यान से देखिएगा। तो देखो ये कुछ वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं। सेशन नंबर 1 2 3 ही चल रहा है। सबसे पहले इन शब्दों को हम लोग ध्यान से देखते हैं, क्या लिखे हैं। इनका जो ऑथेंटिक का मतलब है कि जो जेन्युइन, यानी इन द सेंस सही उच्चारण है, सही प्रोनाउंसिएशन है, उस पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कि ये क्या लिखे हुए हैं। क्या लिखा है मेरे भाई? ऑल्टर। क्या लिखा है? ऑल्टर। ध्यान दीजिएगा, ALTER है, इसे गलती से भी अल्टर ना पढ़िएगा। This is not alter, this is what? Alter. क्या लिखा है? Alter. याद रखिएगा, क्या है? Alter. ओके, चलिए नेक्स्ट है ऑल्ट्रेशन। क्या लिखा है बताओ? ऑल्ट्रेशन। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऑल्टरनेट। क्या लिखा है? ऑल्टरनेट। अल्टरनेट नहीं होता, याद रखिए। ऑल्टरनेट क्या पढ़ेंगे? ऑल्टरनेट। ओके, चलिए उसके बाद ऑल्टरनेशन। क्या है? ऑल्टरनेशन। उसके बाद ऑल्टरनेटिव। क्या है? ऑल्टरनेटिव। उसके बाद ऑल्टरकेशन। उसके बाद ऑल्टर ईगो। क्या बताओ? ऑल्टर ईगो। लेकिन लास्ट में इसे एल्ट्रिस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एल्ट्रिस्ट। अब इसे ऑल्ट्रिस्ट नहीं पढ़ेंगे, ये क्या है? एल्ट्रिस्ट है। क्या बताओ? एल्ट्रिस्ट है। अब आप मुझे बताओ कि इन सारे वर्ड्स में से कितने का मतलब तुम पहले से जानते हो? कितने का मतलब पहले से पता है? 2, 1 का, और 2, 3, 3 का, भैया 4 का। 4 वाले मुझे बताएं कौन से का मतलब पहले से जानते हो? 4 में कौन से हैं? हाँ, पहले अल्टर ही तुम बोलोगे, आदत है ना अल्टर। क्या लिखा है? ऑल्टर। अब बताओ ऑल्टर का क्या मतलब होता है? अब नहीं बताओगे। चलिए देखिए, ध्यान से समझिएगा, इधर देखिए, समझिएगा। मान लो मैंने कहा कि आपको कुछ नहीं पता, एक भी वर्ड का मतलब हम नहीं जानते, और नहीं जानते तो कोई समस्या नहीं है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद ये सारे वर्ड्स आपको बिल्कुल क्या लगने वाले हैं? आसान लगने वाले हैं। क्या लगने वाले हैं? आसान लगने वाले हैं। कुछ भी नहीं इन शब्दों में मेरे भाई, बस ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सो लेना आराम से, बिस्तर मत मंगवा लें यहीं पे,
और कुछ व्यवस्था करते हैं उसके साथ, है ना? चलिए देखिए, है ना, मैंने कहा ये सारे वर्ड्स आपके बेहद आसान है, बस ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये बताओ मेरे भाई, इन सारे वर्ड्स में तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा है? सिर्फ इतना बताओ, कॉमन दिख रहा है? सबका ना क्या दिख रहा है? ऑल्टर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये ऑल्टर जो तुम्हें कॉमन दिख रहा है इन सारे वर्ड्स में, आज के बाद सुनिएगा, आज के बाद इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में कभी भी किसी भी शब्द में तुम्हें अगर ऑल्टर नजर आता है तो याद रखना उस ऑल्टर का क्या मतलब होगा, जरा समझना। ये ऑल्टर जो आपको हर जगह कॉमन दिख रहा है, इसके सिवाय अगर कहीं दिख गया तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये ऑल्टर एक लैटिन वर्ड है। क्या है बोलो भाई? ये क्या है बताओ? लैटिन वर्ड है जिसके दो मतलब होते हैं। कितने मतलब होते हैं? दो मतलब। बहुत ध्यान से देखना। एक तो मेरे भाई होता है टू चेंज। क्या होता है? टू चेंज। और दूसरा होता है OTHER यानी अदर। क्या होता है बताओ? अदर। एक तो ऑल्टर का मतलब है टू चेंज, और टू चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना। क्या होता है बताओ? बदलना। और अदर का क्या मतलब होता है? दूसरा। अदर का क्या मतलब होता है? दूसरा। और टू चेंज का यानी क्या मतलब है? बदलना। अब जरा सुनना, ये ऑल्टर आप देख रहे हैं ALTR, और ये क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। पता है ये जो ऑल्टर आपको दिख रहा है, ये लैटिन भाषा से उठा करके सीधा इंग्लिश में डाल दिया गया है। देख लो डिक्टो, क्या लिखा है बताओ? ऑल्टर। सेम लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो भाई। हाँ, तो मैंने कहा अगर ये ऑल्टर जो आपको दिख रहा है लैटिन भाषा का शब्द, अगर डिक्टो आपको ये एज इट इज अगर आपको इंग्लिश में कहीं दिखता है तो इसका जो मतलब होगा वो टू चेंज यानी बदलने से होगा। टू चेंज यानी क्या बताओ? बदलने से होगा। लेकिन इस ऑल्टर के साथ अगर कुछ और जुड़ा मिला, याद रखिएगा, अगर कुछ और जुड़ा मिला तो इसका मतलब किससे होगा? अगर यानी दूसरे से। यूं कह लो, साफ साफ कह लो कि ऑल्टर अगर ऑल्टर के तौर पर नजर आएगा, कौन सा ऑल्टर? जो लैटिन भाषा का शब्द है, अगर वो ऑल्टर के तौर पर इंग्लिश में मिलेगा तो उसका मतलब टू चेंज यानी बदलने से है। लेकिन अगर ऑल्टर और कहीं आपको नजर आता है, जैसे कि इन सारे वर्ड्स में लिखा है, नीचे आपको इतने सारे वर्ड्स दिख रहे हैं, इन सब में इसका मतलब किससे है बताओ? अदर यानी दूसरे से है। क्लियर है कि नहीं? बोलो भाई, समझ में आ रही बात? चलिए, तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि इसका मतलब तो क्या है? टू चेंज यानी बदलना। थोड़ा सा इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम कर लेते हैं। देखो, ऑल्टर मेरे भाई वर्ब है, और ये ION आपको दिख रहा है, ये इसका क्या है बताओ? नाउन है। ये इसका क्या है बताओ? नाउन है। ठीक है, मैं आ रहा हूं उस पे, परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा और पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम कर लेते हैं, बाकी जो वर्ड्स हैं, है ना, उस पे। देखो ये AT लास्ट में दिख रहा है, AT दिख रहा है तो पक्का क्या है? वर्ब है। लेकिन वर्ब के साथ साथ ही कुछ केसेस में एडजेक्टिव का भी काम करता है। वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। फिर यहाँ ION है तो ये इसी का क्या है बताओ? नाउन है। ऑल्टरनेट का ही नाउन ऑल्टरनेशन है, याद रखिएगा। बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। IVE है, एडजेक्टिव है, ION है क्या बताओ? नाउन है, IST है क्या बताओ? नाउन है। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा ये ऑल्टर जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसके दो मतलब है, टू चेंज और क्या बताओ? अदर। अगर ऑल्टर के तौर पर दिखता है तो बदलना है, बाकी हर जगह इसका मतलब दूसरे यानी अदर से है। ये चीज क्लियर रखिएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इस ऑल्टर का कंफ्यूजन कभी आपको इस एल्टर से ना हो। किससे ना हो? एल्टर से। ध्यान देना, समझना। ये क्या है? AR, और वो क्या है बताओ? ER। इस एल्टर का मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटी। क्या होता है? बेटी। इंग्लिश में से बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग प्लेस। सैक्रिफाइसिंग प्लेस का मतलब कि वो जगह जहां पर बलि दी जाती है उसे क्या बोला जाता है? एल्टर। क्या बोला जाता है? एल्टर। बलि दी जाने वाली जगह समझते हैं ना? कोई भी जगह जहां पे बलि दी जाएगी, जैसे आप बेटी, हिंदी में क्या बोलते हैं? बेटी। उसे क्या बोला जाता है? बोलो यार, एल्टर। ये नहीं, हिंदी में तो तुम इसे बेटी बोलोगे। देखो मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं, लेकिन इसे अगर बोलना है साफ साफ तो आप कह सकते हैं कि ये एक सैक्रिफाइसिंग प्लेस है। क्या है बोलो यार? सैक्रिफाइसिंग प्लेस। सैक्रिफाइसिंग प्लेस। अब यानी प्लेस का मतलब जगह से है, और वो जगह जहां किसी चीज को सैक्रिफाइस किया जाएगा यानी उसकी बलि दी जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो उसे क्या बोलेंगे? एल्टर बोलेंगे। फिलहाल इन दोनों का आपस में कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने आपको बता दिया है। चलिए इधर देखिए, मैंने बोला ऑल्टर है, लैटिन है, जिसका मतलब क्या है? टू चेंज यानी क्या करना? बदलना। तो इसका मतलब कुछ और नहीं है मेरे भाई, सीधा सा मतलब है
टू चेंज यानी क्या करना, बदलना। अब ये इसी का नाउन है, तो जब आप किसी चीज को बदलते हैं तो डेफिनेटली किसमें बदलते हैं, किसी दूसरी चीज में बदलते हैं। जैसे मैंने कहा मिल्क है, मिल्क क्या है बताओ, दूध है। अब दूध किसमें बदलेगा, दही में बदलेगा। तो जैसे देखो समझना, सामान्य इंग्लिश में मैं कहूंगा मिल्क, मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। क्या बोला, मिल्क चेंजेस इनटू क्या बताओ, कर्ड। लेकिन थोड़ा सा आप अच्छी इंग्लिश जब आप है ना यूज करते हैं, जैसे द हिंदू पढ़ेंगे या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे या कोई अच्छी सी मैगजीन फ्रंटलाइन वगैरह पढ़ेंगे, तो वहीं पे चेंज कभी नहीं लिखा जाएगा। चेंज क्योंकि सामान्य एक आपको बताया ऐसा शब्द है जिसे सब अवेयर है, सब जानते हैं, तो वहां पे बताया उसे कैसे लिखा जाएगा कि मिल्क ऑल्टर्स इनटू क्या बताओ, कर्ड। अब मतलब नहीं बदल गया, याद रखना कि कुछ और मतलब हो गया, मतलब वही है बदलना, बस थोड़ा सा आपको बचा है। लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड है वो क्या हो गया है, चेंज हो गया। समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने कहा मिल्क ऑल्टर्स इनटू क्या बताओ, कर्ड, यानी दूध किसमें बदल रहा है, दही में बदल रहा है। मैंने कहा दही किसमें बदलता है, छाछ में यानी मट्ठे में, तो मैंने कहा कर्ड ऑल्टर्स इनटू क्या बताओ, वे। क्या बोला जाएगा, वे, WHEY। समझ में आ रही है नहीं बात? तो यानी नाउन के तौर पर आप कह सकते हैं एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसका मतलब है किसी एक चीज को दूसरी चीज में क्या करना, बदलना। यानी हम इसे कह सकते हैं साफ साफ, क्या कह सकते हैं कि चेंज, और कैसा चेंज है, ऑफ आप कह सकते हैं वन थिंग, यानी किसी, बोलो यार, एक चीज का, एक वस्तु का, किसमें, इनटू द क्या, अदर, यानी किसी दूसरी चीज में। क्लियर है, क्लियर है, बोलिए भाई, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या? चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि ऑल्टर अगर ऑल्टर के तौर पर सीधे दिखता है तो इसका मतलब बदलने से है, लेकिन ऑल्टर, ऑल्टर के सिवाय कहीं दिखेगा तो उसका मतलब किससे होगा, बोलो यार, अदर, यानी क्या बताओ, दूसरे से। अब इन सारे वर्ड्स में एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज किसका बताओ, अदर यानी दूसरे का। अब जरा देखिएगा, समझिएगा। ऑल्टरनेट है जिसमें ऑल्टर है और ऑल्टर है तो क्या है, दूसरा है। क्या है बताओ, दूसरा है। आप मुझे सर इतना बताओ कि दूसरा कब आता है मेरे भाई, जब पहला जाता है। जब पहला जाता है तभी तो दूसरा क्या बताओ, आता है। समझिएगा ध्यान से, ऑल्टरनेट का मतलब ही होता है जब आप किसी एक चीज को जाने देते हैं, जब आप किसी एक चीज को ड्रॉप करते हैं, जब आप किसी एक चीज को स्किप करते हैं, जब आप किसी एक चीज को छोड़ते हैं और दूसरी को पकड़ते हैं, दूसरी को लेते हैं। याद रखिए इस प्रक्रिया को ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेशन कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक को छोड़ना दूसरे को लेना, इसका क्या मतलब है, जरा समझिएगा। मैंने कहा, मान लीजिए एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, इससे आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। समझना, जैसे मैंने कहा कि आपकी इंग्लिश की क्लासेस ऑल्टरनेट चलेंगी। इंग्लिश की क्लासेस कैसे चलेंगी मेरे भाई, ऑल्टरनेट। अब इसका मतलब आप जानते हैं क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर आज इंग्लिश की क्लास चल रही है तो कल चलने वाली नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेट का मतलब ये, आप एक को लेंगे तो दूसरे को पक्का क्या करेंगे, छोड़ेंगे। अगर आज का दिन है ना, आज का दिन आप ले रहे हैं तो कल पक्का ड्रॉप करेंगे, तभी परसों को क्या करेंगे आप बताओ, लेंगे। समझ पा रहे कि नहीं, बोलो भाई। जैसे मैंने कहा कि इंग्लिश की क्लासेस ऑल्टरनेट चल रही है, मान लो मैं यहाँ पे दिन के नाम लिख दे रहा हूँ, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है। मैंने कहा कि अगर ऑल्टरनेट चलेगी तो इसका क्या मतलब है, इसका इतना सा मतलब है कि अगर मंडे चल गई क्लास तो ट्यूसडे चलने वाली किसी भी कीमत पे क्या बताओ, नहीं। समझ पा रहे हैं? फिर कब चलेगी, वेडनेसडे। और अगर वेडनेसडे चल गई तो क्या थर्सडे को चलेगी, नहीं चलेगी। आपको पता है, फिर से थर्सडे को आप स्किप करेंगे, ड्रॉप करेंगे, छोड़ेंगे। कब चलेगी बताओ, फ्राइडे को चलेगी। ये क्या है, ऑल्टरनेट है। और मान लो मैंने कहा ट्यूसडे को चलेगी तो वेडनेसडे को चलेगी, नहीं चलेगी। फिर कब चलेगी, थर्सडे को। और थर्सडे को चलेगी तो फ्राइडे को चलेगी। कब चलेगी, सैटरडे को चलेगी। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेशन का मतलब ही इतना सा है मेरे भाई कि जब आप किसी एक चीज को स्किप करते हैं, जब आप किसी एक चीज को छोड़ते हैं, जब आप किसी एक चीज को ड्रॉप करते हैं और दूसरी को पिक करते हैं, दूसरी को चूज करते हैं। याद रखिए ये पूरा फिनोमेना, ये पूरी प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, याद रखिए, बोलो भाई, ऑल्टरनेट या क्या, ऑल्टरनेशन। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो यार। चलिए, तो ऐसे हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे हम सिंपल बोल सकते हैं कि टू स्किप। क्या कह सकते हैं, स्किप।
स्किप का मतलब समझ रहे हैं? छोड़ना। क्या करना? छोड़ना। यानी आप कह सकते हैं टू ड्रॉप। क्या मतलब होता है? ड्रॉप। हिंदी में कहेंगे क्या करना भाई? छोड़ना, मिस करना, है ना, किसी एक को। यानी आप कह सकते हैं वन, और दूसरे को क्या करना है बताओ? लेना है, चूज करना है। आप कह सकते हैं एंड टू टेक, तो क्या कहेंगे बोलो यार? अदर। क्लियर है? क्लियर है? बोलिए। यस सर। तो मुझे लग रहा है क्लियर ही नहीं है, इतने आसान। बोलो पक्का क्लियर है ना? चलिए सही है। अब जरा ध्यान से समझिए, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। क्या है बताओ? ऑल्टरनेटिव। क्या है मेरे भाई? ऑल्टरनेटिव। चलिए समझिएगा, ऑल्टर है फिर से यहाँ पे, है कि नहीं? अब है ऑल्टर तो फिर से वही मतलब है, क्या है बताओ? दूसरा है। क्या बताओ? दूसरा है। अच्छा ये बताओ थोड़ा सा, है ना, इस वर्ड को बताने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ, है ना, आपसे जानना चाहता हूँ। जैसे आप मूवीज वगैरह देखते हैं, हॉलीवुड की मूवीज वगैरह देखते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि हॉलीवुड की मूवीज वगैरह देखते हैं, है ना, इंग्लिश में देखते हैं कि हिंदी में देखते हैं? हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स किसी ने देखी है? हाँ, वेब सीरीज देखी है? हाँ, हिंदी में तो है ही नहीं, तो कैसे देखो? हाँ, हिंदी में है, हो सकता है एक दो सीजन होगा तो अलग बात है। सारे चलो छोड़ो, इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? इधर देखिए, सुनिएगा, समझिएगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, कि जैसे हॉलीवुड की मूवीज, है ना, कैसी होती है जरा समझना। पता है, मैंने देखा है कि हॉलीवुड की मूवीज, जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, उसमें, है ना, जो मूवीज होती हैं वो टोटली किसी मिशन या गोल पे फोकस्ड होती है। किस पे फोकस्ड होती है? मिशन, या ऐसा नहीं कि बॉलीवुड में नहीं बनती है, बनती है। मैंने कहा मिशन या क्या बताओ, किसी गोल पे फोकस्ड होती है, किसी टारगेट पे फोकस्ड होती है। और लीडिंग रोल में जो एक्टर होता है या एक्ट्रेस होती है, वो पूरे मूवी में आप देखेंगे उसी गोल को अचीव करने की, उसी लक्ष्य को हासिल करने की क्या करती है बताओ? करता है कोशिश। क्या करता है? कोशिश करता है। समझ में आया? अच्छा, उस दौरान आपने सुना होगा, जैसे मिशन इम्पॉसिबल की जितने हैं पार्ट आप देखेंगे, उसमें ये जरूर आपको देखेगा, हाँ, उसमें क्या है कि कहेंगे कि भाई मैं इस गोल पे, इस टारगेट पे काम करने चल रहा हूं, समझिएगा, और इस पे काम करने के लिए मेरे पास दो विकल्प हैं, यानी दो प्लान हैं। कितने प्लान हैं? दो प्लान है। सुनिएगा, एक प्लान ए है और एक प्लान क्या है बताओ? बी है। मैं प्लान ए पे काम करने चल रहा हूं, लेकिन किसी कारण से मान लो मेरा प्लान ए अबॉर्ट हो गया। अबॉर्ट होने का मतलब क्या हो गया? असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। और प्लान ए अगर असफल हो गया तो मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव प्लान मौजूद है। सुनिएगा, मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है बताओ? मौजूद है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि उसके पास दूसरा विकल्प, दूसरी चॉइस क्या है बताओ? मौजूद है। अगर प्लान ए असफल हुआ तो दूसरा प्लान, यानी दूसरा विकल्प उसके पास है, और वो किस पे चला जाएगा? प्लान बी पे चला जाएगा। ये प्लान भी जानते हैं उसके लिए क्या है? ऑल्टरनेटिव है। क्या बताओ? ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? दूसरा विकल्प या दूसरी क्या बताओ? चॉइस। जहां भी, सुन लीजिए, जहां भी आपके पास दूसरा विकल्प मौजूद हो, याद रखिए दूसरा विकल्प हमेशा क्या कहलाता है? ऑल्टरनेटिव कहलाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बहुत, है ना, सिंपल सा देता हूं, इससे आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। मान लो एक्सील कोचिंग में, सपोज करो, सुनना, एक्सील कोचिंग में इंग्लिश के दो टीचर हैं। सुनिएगा, इंग्लिश के कितने टीचर हैं मेरे भाई? दो टीचर हैं। समझिएगा, मैं आपको मान लो पढ़ा रहा हूं, सपोज करो क्या, पढ़ा नहीं रहा हूं, है ना। मैंने कहा मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और मैंने कहा हो सकता है कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में ना आ रहा हो, है ना, यानी अच्छे से मैं चीजों को डिलीवर ना कर पा रहा हूं, या किसी कारण से मान लो आप ना समझ पा रहे हो। तो मैंने कहा भाई ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपके लिए ऑल्टरनेटिव, है ना, टीचर मौजूद है। क्या बोला? ऑल्टरनेटिव टीचर मौजूद है। यानी मैंने कहा कि आपके पास दूसरा विकल्प है, अगर मुझसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे टीचर से जाकर क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। समझ पा रहे कि नहीं? तो वो जो दूसरा टीचर है मेरे भाई, वो आपके लिए क्या है? ऑल्टरनेटिव है। क्या हो बताओ? ऑल्टरनेटिव। जैसे मैंने कहा दो चीजें हैं, है ना, दो ऑप्शन है। मान लो मैंने कहा आपको, है ना, ये पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने कहा चलो इसको ले लो, है ना। जहां भी दूसरा विकल्प मौजूद है वही क्या है बताओ? ऑल्टरनेटिव। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब ही क्या बताओ? दूसरा विकल्प। क्या बताओ? दूसरा क्या बताओ? विकल्प।
यानी इसे आप हिंदी में दूसरा विकल्प बोल सकते हैं, इंग्लिश में आप इसे सिंपल कह सकते हैं अदर चॉइस। क्या बोल सकते हैं? अदर चॉइस, या फिर इसे अदर क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन, यानी विकल्प। क्लियर है? क्लियर है? पक्का? पक्का? चलिए आगे देखिए क्या है? ऑल्टरकेशन। क्या लिखा है मेरे भाई? ऑल्टरकेशन। अब ऑल्टर है, बोलो यार, तो क्या है? दूसरा है। ऑल्टर है तो पक्का क्या है? दूसरा है। अब दूसरा है तो कैसे है जरा समझना। अच्छा, गांवों में रूरल है ना एरियाज में ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि गांव ही में सिर्फ होता है, शहरों में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। गांवों में ज्यादा होता है ना। जैसे मैंने कहा कि गांव में आपने देखा होगा कि कभी कभी दो महिलाएं आपस में खूब लड़ाई झगड़ा करती हैं। हो सकता है आपकी मम्मी और चाची में है ना मम्मी हो, है ना, बड़ी मम्मी हो, चाची वची होनी में है ना, मारपीट तो अलग बात हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाए, या मान लो पड़ोस में लड़ाई हो रही है, दो महिलाएं आपस में लड़ रही हैं। तो कभी कभी आपने सोचा होगा, मान लो अगर विशेष किस्म की महिलाएं हैं, है ना, तो उसमें क्या होगा कि जब लड़ाई करेंगी तो आपने देखा होगा खूब शानदार शानदार गालियां देती हैं। सुना है किसी? तेरा ये हो जाए तो वहां चली जाए तो कहा, है ना। और खासकर सुन लीजिएगा, और खासकर आप होता हूँ, अगर बुंदेलखंड साइड की यानी चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर उस साइड की महिलाएं हैं, तब तो है ना ऐसे ऐसे गाली सुनेंगे कि आपके कान एकदम बंद हो जाएंगे। हाँ वाह वाह वाह, है ना, ऐसी गालियां। तो इधर की गालियां भी एकदम, है ना, तो है उधर का, है ना, है उधरी साइड का। चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना, बुरा तो नहीं लग रहा है ना, चलिए, है ना। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, देखो मेरी मम्मी खुद की यार उधर की है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। अब जरा सुनिए कि मैंने महिलाओं का एग्जांपल क्यों दिया, उसका रीजन क्या है। अमूमन जब दो पुरुष, सुनिएगा, अमूमन जब दो पुरुष आपस में लड़ाई करते हैं, सुनिएगा, तो उनके बीच में हाथापाई मारपीट होने की जो संभावना होती है वो बहुत ज्यादा होती है। सुन पा रहे कि नहीं, समझ पा रहे कि नहीं? दो लड़के मान लड़ाई करेंगे, गरम खून है, आपस में हो सकता है एक दूसरे को वहीं पे मारने पीटने लगे। लेकिन जनरली जब दो लड़कियां या दो महिलाओं में झगड़ा होता है तो मारपीट होने की जो संभावना होती है वो टोटली क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है। अब विशेष किस्म की लड़कियां हैं, है ना, या महिलाएं हैं, तो एक दूसरे का बाल खींच के वहीं पे पटकने उठने। आजकल परसों ही मैंने एक वीडियो देखा था, दो तीन लड़कियां आपस में से जो है ना, तो वो अलग चीज है, वो विशेष स्थिति हो गई है ना। वैसे ऐसी स्थिति बनती नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं बनती है, बाकी मैं नहीं जानता। अगर सुन लीजिए मैंने क्यों बोला, पता है, महिलाओं के बीच में जो झगड़ा होता है वो टोटली कहीं ना कहीं वर्बल होता है। क्या होता है? वर्बल होता है। वो मतलब वायलेंट नहीं होता। वायलेंट का मतलब समझ रहे हैं? हिंसात्मक क्या बताओ? नहीं होता। नॉन वायलेंट होता है। नॉन वायलेंट इन द सेंस कि शाब्दिक जंग होती है, शाब्दिक झगड़ा होता है, एक दूसरे को खूब उल्टा सीधा बोल लेंगे लेकिन मारपीट नहीं करेंगे। इस तरह के झगड़े को, इस तरह के विवाद को याद रखिए, क्या बोला जाता है? ऑल्टरकेशन। क्या बोला जाता है? ऑल्टरकेशन। समझ पा रहे कि नहीं? बोलो यार, समझ रहे हैं? और ये मतलब लड़ने के लिए दूसरा तो चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए दूसरा, कि खुद से लड़ेंगे? पता है जो दूसरा चाहिए वही आपका ऑल्टरकेशन है, क्योंकि आपको पता है अकेले तो कोई लड़ नहीं सकता, और उसी को आप क्या बोलते हैं? ऑल्टरकेशन। तो ऑल्टरकेशन याद रखिए, टोटली ये शाब्दिक विवाद है। आप एक दूसरे को खूब उल्टा सीधा कह लीजिए, लेकिन यहाँ पे याद रखिए वॉयलेंस अलाउड क्या बताओ? नहीं है। हिंसा क्या बताओ? नहीं होना चाहिए। अगर हिंसा हो गई तो फिर वो क्या हो गया बताओ? वॉयलेंस हो गया। और अगर हिंसा नहीं, शाब्दिक झगड़ा है, तो फिर वो क्या है बताओ? ऑल्टरकेशन। इसीलिए पता है इसे क्या बोलते हैं? देखो, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? देखो मैं साफ साफ बता रहा हूं, इसीलिए बोलते हैं इसे ओरल क्वेरल। क्या बोलते हैं? ओरल क्वेरल। क्या बोलते हैं? देखो, ओरल क्वेरल। ओरल मतलब सामूहिक, ओरल मतलब मौखिक, और क्वेरल मतलब झगड़ा। बस, यानी जो मौखिक झगड़ा होता है, बहस आप कह सकते हैं एक तरह से, उसे क्या बोला जाता है? ऑल्टरकेशन। यहां पर इसे बताया क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? वर्बल डिस्प्यूट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्बल क्या बोल सकते हैं? डिस्प्यूट। अच्छा, वर्बल मतलब शाब्दिक। क्या होता है यार? पढ़ ही रहे हो यार, वर्बल एबिलिटी का सेक्शन पढ़ रहे हो, और आपको वर्बल का मतलब मैंने बताया था पहले भी। वर्बल मतलब शाब्दिक, डिस्प्यूट मतलब झगड़ा या विवाद। झगड़ा या क्या बताओ? विवाद। तो जो शाब्दिक है ना, आपको पता है झगड़ा या शाब्दिक विवाद है, उसे आप क्या बोलेंगे मेरे भाई? वर्बल डिस्प्यूट बोलेंगे। ठीक है, या फिर आप इसे पता है क्या बोल सकते हैं? आर्ग्यूमेंट। क्या बोल सकते हैं बताओ?
आर्गुमेंट। कहते हैं ना मुझसे बहुत ज्यादा आर्ग्यू मत करो, यानी मुझसे बहुत ज्यादा बहस ना करो। क्लियर है? इसके कुछ बहुत ही शानदार सिनोनिम्स हैं, बहुत ही बेहतरीन सिनोनिम्स हैं, याद रखिए। और ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इस तरह के झगड़े को, आर्गुमेंट तो इसका सिनोनिम नहीं है। आर्गुमेंट किसका सिनोनिम है? ऑल्टरकेशन का। लेकिन कुछ और भी बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं। आप इस तरह के झगड़े को रैंगल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं मेरे भाई? बोलो यार, रैंगल। आप इस तरह के झगड़े को हैसल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हैसल। याद रखिएगा, क्या बोल सकते हैं? हैसल। इसके लिए एक ईडियम भी यूज होती है। क्या यूज होती है? ईडियम। और वो ईडियम है आर्ग्ले बार्गले। क्या है बताओ? आर्ग्ले बार्गले। सुनिएगा, ये ईडियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देखिए, नहीं दिखेगा? दिख रहा है। तुम आगे बैठो, तुम्हें तो दिखेगा नहीं। इधर बताइए, दिख रहा है स्क्रीन में? यहां तक तो दिख रहा है ना, है ना? चलो देखो, आप पता है इसे क्या बोल सकते हैं? देखो मैं नीचे लिख दे रहा हूं। आप इसे आर्गले बार्गले बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? देखो, आर्गले बार्गले। क्लियर है? ये क्या है बताओ? बोलो यार, ईडियम है, जिसका मतलब ही होता है शाब्दिक झगड़ा या शाब्दिक विवाद। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए आगे देखिए, क्या लिखा है? ऑल्टर ईगो। क्या लिखा है मेरे भाई? ऑल्टर ईगो। सुनिएगा, समझिएगा। ऑल्टर है, बोलो यार, क्या है? अदर यानी दूसरा। ईगो पढ़ चुके हैं, और ईगो का मतलब क्या होता है? आई यानी क्या बताओ? मैं। पढ़ चुके हैं ना? अगर है ना, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, जिनका फर्स्ट डे है ना, वो ध्यान से देखें। देखो, ईगो मेरे भाई लैटिन शब्द है, लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है आई, और आई का मतलब क्या होता है? मैं। अब इधर मतलब अदर यानी दूसरा, और ईगो का मतलब क्या बताओ? आई यानी क्या? मैं, यानी दूसरा, और उधर मैं। अब दूसरा मैं का क्या मतलब? जैसे मैं कहूं दूसरा मैं, तो दूसरा मैं का मतलब यही है कि कोई इंसान जो हुबहू बिल्कुल मेरी तरह दिखता हो, वो बिल्कुल मैं कह सकता हूं मेरा क्या है? ऑल्टर ईगो, यानी मेरा कह सकते हैं दूसरा क्या है? मैं। कहने का मतलब सुनिएगा, कोई दो चीजें जो बिल्कुल दिखने में, यानी उनका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, फिजिकल आप कह लो अपीयरेंस हो, यानी कहने का मतलब कि उनका जो है ना फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है कि वो आपस में जो दिखती हो, वो बिल्कुल कैसे दिखती हो? एक तरह से समान बिल्कुल दिखती हो, डिट्टो दिखती हो। उनको आपस में क्या बोला जाता है? ऑल्टर ईगो। अरे मूवी में देखा है, एक ही एक्टर दो है ना रहता है, जैसे जुड़वा क्या बताओ? टू है ना? बोलो भाई। तो आपने देखा है कि एक एक्टर दो बार रहता है, जिसे क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोन। जैसे समझ कैसे कभी कभी यार तुम तो बिल्कुल उसकी तरह दिख रहे हो। इसका क्या मतलब है? कि जैसा वो दिख रहा है वैसा ही क्या बताओ? आप दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों की शक्ल सूरत बिल्कुल क्या है बताओ? मैच करती है। और मैच करती है तो इसका मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे के क्या हैं? ऑल्टर ईगो। अच्छा, सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, सुनिएगा, इससे और बेहतर क्लियर हो जाएगा। जैसे मिरर है, मिरर मतलब समझ रहे हैं? शीशा, आईना, है ना? अब ये होगा, जैसे शीशे में, मिरर में तुम अपने आप को देखते हो, तो जो इमेज आकृति बन के आती है मिरर में, वो किसकी रहती है? तुम्हारी ही तो रहती है। अब विशेष परिस्थिति है कि है ना, देखें अपने आप को, नजर कोई और है उसमें, वो अलग स्थिति है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वाली दुनिया में आप है ना, तो है ना, अदरवाइज देखेंगे तो खुद ही को पाएंगे, किसी और को नहीं पाएंगे। अब जरा सुनिएगा, मैंने कहा मिरर में देखेंगे तो जो इमेज उधर कर आपकी है ना मिरर में बन रही है, वो इमेज यानी वो आकृति और आप एक दूसरे के क्या हुए बताओ? ऑल्टर ईगो। समझ पा रहे हैं? क्या हुए बताओ? ऑल्टर ईगो। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो इसे आप पता है कैसे बोल सकते हैं? देखो सिंपल तरीके से, इसका पहले शाब्दिक मतलब बताओ। ऑल्टर का मतलब क्या होता है? अदर, और ईगो का मतलब आई, यानी दूसरा मैं। और दूसरे मैं का मतलब ही है कि जिनकी आपस में शक्ल सूरत समान हो, दो लोगों की, वो एक दूसरे के ऑल्टर ईगो है। इसलिए इसे आप ऐसे बोल सकते हैं, यानी मिरर क्या बोल सकते हैं? इमेज। क्या बोल सकते हैं? मिरर इमेज। जी, ट्विंस कह सकते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होनी चाहिए, यानी दोनों की शक्ल सूरत क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तभी ट्विंस का मतलब ऐसे भी हो सकते हैं कि शक्ल सूरत मैच ना करे, तब नहीं हो सकते। इसलिए मैंने बोला आइडेंटिकल ट्विंस। कैसे होने चाहिए? आइडेंटिकल ट्विंस, दोनों एकदम। हाँ जी, कैसा परिवर्तन? भैया जबरदस्ती कुछ भी आप सोचेंगे तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा, है ना?
ऑल्टर मतलब क्या है? दूसरा परिवर्तन। मैंने चेंज, मैंने क्या बोला? फिर आप अलग ही, वही वाली स्थिति है, आप अलग ही चीज सोच रहे हैं। जब मैंने क्या बोला कि टू चेंज सिर्फ ऑल्टर अगर कहीं दिखेगा तो वहां होगा, उसके सिवाय टू चेंज हो ही नहीं सकता कहीं। इन सारी जगह पे क्या बताओ? अदर है। ये ऑल्टर जो आपको पता है उठा के लैटिन से इंग्लिश में डाला गया, इसी का मतलब टू चेंज है। बाकी जगह टू चेंज हो ही नहीं सकता, सिर्फ क्या होगा बोलो भाई? अदर यानी दूसरा। तो जब वहां टू चेंज का कॉन्सेप्ट ही नहीं तो काहे आप सोच रहे हैं? फिर आप ज्यादा सोच रहे हैं। बैठिए। हाँ जी, इनको देखें, इनको अपनी भावना है ना, समझ, ऐसे ऐसे महान लोग हैं। अब तो है ना, क्या बोला जाए, मैंने भावनाओं की तो बात ही नहीं की। तुम्हारे अंदर पता नहीं कैसी लहरें उठ रही हैं। अजीब। मैंने क्या बोला कि सकल सूरत है ना आज्ञा लीजिए समान हो। मेरे इमेज का मतलब ये है यार, इमेज में है ना जो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, जरूरी है कि है ना सामने वाले के अंदर चल रहा हो। अगर तुम्हारी और सामने वाले की शकल सूरत सेम है तो तुम दोनों एक दूसरे के क्या हो बताओ? ऑल्टर। समझ पा रहे हैं? हाँ, और कुछ मत सोचिए, ज्यादा सोचेंगे तो इसी तरह होगा, है ना? भावनाएं फिर बाहर आएंगी। चलिए देखिए, चलिए समझिएगा। तो पता है, हाँ, इसका एक बहुत अच्छा सवाल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनना समझना। रेप्लिका क्या है बताओ? रेप्लिका, ये इसका एक बहुत शानदार सवाल है। तो आप इसे रेप्लिका बोल सकते हैं, आप इसे क्लोन्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्लोन्स। क्लोन बनाना किसी का, तो क्लोन बनाने का मतलब क्या है? जैसा वो है वैसा क्या बताओ? सेम आप बनाएंगे। क्लियर है? आ रही बात समझ में? बोलिए यार, पक्का? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट। नेक्स्ट एंड क्या बताइए? लास्ट। अब जरा समझिए क्या लिखा है? एल्ट्रस। क्या बताओ? एल्ट्रस। समझिएगा, सब लोग बताएंगे। आईएसटी है तो क्या है? मूर्ख है ना? आईएसटी मैंने क्या बताया? सबसे पहले जवाब यही आना चाहिए, पर्सन है, यानी क्या है बताओ? व्यक्ति है। लास्ट लेक्चर याद ही नहीं, और इसकी पता है सबसे बड़ी समस्या क्या आपके साथ है ना? आप जाते हैं, किसी के पास वक्त होता ही नहीं होगा कि घर जाके एक बार कॉपी पलट ले कि सर मैं क्या पढ़ाया है। नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। कैसे कैंडिडेट हैं? नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं। अदरवाइज एक बार कॉपी पलट कर आते हैं, और मैंने बार बार बोला है और अगले 6 महीने तक बार बार बोलूंगा, जब भी मेरे जुबान से निकले, मुंह से निकले आईएसटी, आईएसटी है तो क्या बोलना चाहिए आपको? पर्सन है, व्यक्ति है भैया, है ही, कहीं भी दिखेगा वो व्यक्ति ही होगा, उसके सिवाय और कुछ हो ही नहीं सकता, कहीं भी नजर आएगा। मैंने बता दिया है आपको। अब व्यक्ति है और फिर इसके अंदर क्या है? ऑल्टर यानी क्या बताओ? ऑल्टर यानी क्या है? दूसरा, है ना? अब व्यक्ति दूसरा क्या, जरा सुनिएगा। एल्ट्रस उस व्यक्ति को बोलते हैं जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है, जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, जो दूसरों के परोपकार के बारे में सोचता है, जो दूसरों की मदद करने के बारे में सोचता है, जो दूसरों की हितों के बारे में सोचता है। कुल मिला के बहुत अच्छा काम करने वाले इंसान होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने को क्या होते हैं बताओ? तैयार होते हैं। वो इंसान जो दूसरों की भलाई के लिए, दूसरे की अच्छाई के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करता है, उनके बारे में सोचता है ना, उसे क्या बोलते हैं? एल्ट्रस बोलते हैं। टोपी वाले भैया, है ना? क्या चल रहा है यहाँ पे? ऐसा मत सोचना कि मेरी नजरें नहीं है तुम्हारे ऊपर, है ना? इधर देखना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझिएगा, जो दूसरे की भलाई, दूसरे के कल्याण के बारे में सोचता है उसे क्या बोला जाता है? एल्ट्रस बोला जाता है। अब सुनिएगा, तो बोल लेने दो, फिर मैं आ रहा हूँ। एक सेकंड वेट फॉर अ व्हाइल, आई गिव यू चांस, डोंट वरी। लिसन, है ना? देखो समझो, मैं क्या बोल रहा था कि दो वर्ड है ना, दो वर्ड मैंने आपको पढ़ाया, दो वर्ड आपको पढ़ाया। पहला पढ़ाया इगोइस्ट। क्या पढ़ाया? इगोइस्ट। सुनिएगा, इगोइस्ट आपको पता है किसके बारे में सोचता था? सिर्फ अपने बारे में। किसके बारे में सोचता था? अपने बारे में। एल्ट्रस किसके बारे में सोचता है? दूसरे के बारे में। तो इगोइस्ट और एल्ट्रस एक दूसरे के सीधे क्या हैं? एंटोनिम्स हैं। क्या है बताओ? एंटोनिम्स। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड टॉर के सारे डिपार्टमेंट्स का आप एक साथ स्टडी कर रहे हो। वर्ल्ड टॉर के सारे डिपार्टमेंट्स का आप एक साथ स्टडी कर रहे हो, एक्सेप्ट सिवाय किसके? इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स के। किसके बताओ? इडियम्स, फ्रेजेस और क्या बताओ? प्रोवर्ब्स के।
क्योंकि सिनोनिम्स हो चाहे एंटोनिम्स हो चाहे वर्बल सब्स्टिट्यूशन हो चाहे स्पेलिंग पिटफॉल या स्पेलिंग एरर हो, इन चारों का आप एक साथ पैरेलल यानी समानांतर रूप से क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। समझ में आ रही बात? तो बोथ है ना वर्ड्स, दैट इज कौन कौन से दोनों शब्द बताओ, एल्ट्रिस्ट और इगोइस्ट, एक दूसरे के सीधे क्या हुए, एंटोनिम्स हुए। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि अ पर्सन, क्या बोल सकते हैं, अ पर्सन, क्या मतलब हुआ, व्यक्ति जो क्या करता है, थिंक्स यानी सोचता है, और कैसे सोचता है, दूसरों के कल्याण के बारे में, यानी थिंक्स अबाउट द वेलफेयर, क्या बोलेंगे, बोलो यार, वेलफेयर, और किसके वेलफेयर के बारे में, दूसरों के वेलफेयर के बारे में, किसके वेलफेयर के बारे में, दूसरों के वेलफेयर के बारे में। क्लियर है? वेलफेयर का मतलब क्या होता है, देखो हिंदी में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, कल्याण, क्या होता है, कल्याण, जो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है वही क्या होता है, एल्ट्रिस्ट होता है। इसका एक बहुत शानदार सिनोनिम है, सुनिएगा, किसका बताओ, एल्ट्रिस्ट का। बहुत सारे सिनोनिम है, एक नहीं है, कई सारे सिनोनिम से आपको बता दूं, लेकिन एक बहुत अच्छा सिनोनिम है, उस पर डिस्कशन बनता है, फिर उससे एक ईडियम भी बनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक वर्ड है समैरिटन, सुना है किसने? यस सर। समैरिटन सुना है? नहीं सुना। समैरिटन एक ऐसा वर्ड है जो इसका सिनोनिम है, उस पर मैं आ रहा हूं क्योंकि स्पेस है नहीं कि मैं कहीं पर लिख सकूं, है ना, इसलिए पहले काम करिए, क्या करिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए, दैट इज क्या कर लीजिए, बना लीजिए, लिख लीजिए, तब आगे चलते हैं। अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ, एल्ट्रिस्ट, हाँ एल्ट्रिस्ट, कौन सा एल्ट्रिस्ट का, ये बताओ मेरे भाई, मैंने क्या बताया है कि आईएसटी अगर कहीं दिखेगा तो एडजेक्टिव होगा, बोलो यार, बोला है मैंने कि आईएसटी दिखेगा तो एडजेक्टिव होगा? नो सर। बोला है मैंने, सिर्फ ये बोला है डियर कि आईएसटी होगा तो हर स्थिति में सिर्फ और सिर्फ नाउन होगा, नाउन के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। रीजन है कि वो व्यक्ति है, रीजन है कि क्या है बताओ, व्यक्ति है। आपने लास्ट लेक्चर सैटरडे को क्लास की थी कि नहीं की थी? की थी, जब पार्ट्स ऑफ, आप गलत बोल रहे हैं, ये आपकी समस्या है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि ही इज एन एल्ट्रिस्ट मैन, आप जबरदस्ती बोल रहे हैं ही इज एन एल्ट्रिस्ट, सिर्फ इतना बोलिए, और ये सही है, जबरदस्ती आप एल्ट्रिस्ट मैन बोलेंगे गलत है। अगर बोलना ही चाहते हैं तो क्या होगा, एल्ट्रिस्टिक मैन, क्या होगा, सुन लीजिए, क्या होगा, एल्ट्रिस्टिक मैन। अगर इसका एडजेक्टिव बनाने का शौक ही है आपको तो इसमें लास्ट में क्या जोड़ दीजिए, आईसी जोड़ दीजिए और बना लीजिए एडजेक्टिव, लेकिन जबरदस्ती यूसेज गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? बनाइए इसको, नोट करिए, फटाफट नोट करिए। पानी सही रखा है ये? नोट करिए, नोट करो बेटा, फिर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर समझ लेना, है ना, इससे अच्छा मुझे ना बोलिए तो। नोट्स एकदम शानदार बनाइए, फिर मैं बोल रहा हूँ, नोट्स एकदम शानदार बनाइए। यकीन मान लीजिए यही चीज है जो एंटायर हिंदुस्तान से आपको डिफरेंट बना रही है। एसएससी और बैंकिंग में याद रखिए कोई नहीं पढ़ाता मेरे भाई, यही चीजें हैं जो सिर्फ मैं क्लैट और कैट में पढ़ाता था या पढ़ाता हूँ। और आपको बता दूं, बस इतना अंतर है, तुम्हारे सामने हिंदी में बोल रहा हूँ, वहां हिंदी अलाउड नहीं होती है, बस इतना ही समझ लो बस, और कोई डिफरेंस नहीं, सेम कंटेंट है, सब कुछ सेम है ना। तो इसलिए यार है ना, बहुत वैल्यूएबल चीज है, इसकी वैल्यू समझिए। एसएससी की अगर बैंड बजानी है, बैंकिंग की बैंड बजानी है, तो ये पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तभी कुछ हो पाएगा।
किसी की हिंदी लिखनी हो तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं उसकी हिंदी बता दूंगा। ठीक है भाई, अगर कोई वर्ड आपको टफ लग रहा है, जितना वैसे तो देखो मैंने स्किप कर लिख दिया है, वेलफेयर का लिख दिया है, जहां भी टफ दिख रहा है मुझे, मैं तुरंत खुद ही लिख दे रहा हूँ। इन केस अगर मान लो कोई वर्ड है जो मैं मिस कर दे रहा हूँ तो आप उसे प्लीज बता दीजिएगा कि सर इसकी हिंदी बता दीजिए, मैं डेफिनेटली बता दूंगा। हाँ जी, हाँ जी डियर, इसे परोपकारी बोलते हैं डियर। क्या बोलते हैं? परोपकारी। और परोपकारी कौन होता है? जो परोपकार करता है, दूसरों की मदद करता है। बस व्यक्तित्ववादी नहीं बोलते। व्यक्तित्ववादी, अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप खुद ही कर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है ना, कोई अपना परोपकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परोपकारी। और कोई डाउट किसी को? हो गया ये? हाँ जी डियर बताइए, क्या कह रहे हैं? छठा कौन सा है इसमें? ऑल्टरकेशन। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या मैंने बताया भाई? शाब्दिक जो विवाद किसी से करते हैं या आप किसी से जो बहस करते हैं उसे क्या बोला जाता है बताओ? ऑल्टरकेशन। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या बोलते हैं? ऑल्टरकेशन। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलो तुम एक और चीज यहाँ पे लिख लो। देखो एक और चीज इसे लिख सकते हो, देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के तौर पर ये ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स। एक्सचेंज ऑफ क्या बताओ? हॉट वर्ड्स। एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स का मतलब समझ रहे हैं? गर्मा गर्म शब्दों का आदान प्रदान, है ना? यानी गर्मा गर्म बहस, यानी तीखी बहस जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीखी बहस। उसे क्या बोला जाता है? ऑल्टरकेशन बोला जाता है। याद रखिए, हिंसा यहाँ पे नहीं होती, बहस होती है। क्या होती है? बहस। ये जंग है लेकिन शाब्दिक जंग है। कैसी जंग है बताओ? शाब्दिक जंग है। बनाइए इसे। कर लिया? देखो समझना, देखो मैं तुम्हें बता दूं, ऊपर वाला पार्ट में रख कर रहा हूं क्योंकि एड्रेस का एक सिनोनिम बताना है। मैंने बताया बहुत अच्छा सिनोनिम और जानना जरूरी है ना? रख कर दें, ऊपर वाला एटलीस्ट मैं रख कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ ऊपर वाला इतना सा पार्ट। जहां पे गली दी जाती है, समझ उसे बोला जाता है। देखिए मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। प्लीज इधर देखिए, हाथ से पेन को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। देखिए पेन ही छोड़ने को बोल रहा हूँ, है ना? हाँ देखिए, इधर देखिए, समझिएगा। हर समय मजाक नहीं अच्छा लगता। देखो इधर देखो, ये क्या बताओ? एल्ट्रस है ना? अब जरा समझिएगा, एल्ट्रस का एक बहुत शानदार सिनोनिम है, ध्यान से समझिए। क्या है मेरे भाई? बहुत क्या है बताओ? शानदार सिनोनिम है। और देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ये सिनोनिम मेरे भाई क्या है? देखो समैरिटन। क्या लिखा है मैंने? समैरिटन। क्या बताओ? समैरिटन। अब जरा समझना, सबका ओरिजिन देख रहे हैं तो इसका भी बनता है ना? लेकिन जरा समझिएगा कि पता है कुछ क्या बहुत सारे वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको बता दूं, जो एपोनिम्स होते हैं। क्या होते हैं? बोलो क्या होते हैं? एपोनिम्स। अब आप सोच रहे होंगे कि एपोनिम क्या है? हमने सिनोनिम सुना था, हमने एंटोनिम सुना था, हमने होमोनिम सुना था, हमने होमोफोन सुना था, हमने एक्रोनिम सुना था, है ना? हमने पैरोनिम सुना था। वैसे एक्रोनिम, पैरोनिम, ये होमोफोन, होमोनिम, इन सब में अंतर पता है कि नहीं पता आपको? पढ़ाऊंगा भविष्य में। नॉर्मल लुइस ने ही दिया है कि होमोनिम में, होमोफोन्स में, सिनोनिम में, एंटोनिम में, पैरोनिम में, एक्रोनिम में, या मैंने कहा एपोनिम में, इन सब में क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल लुइस ने बकायदे बताया, और ये आपको मैं आगे चलकर पढ़ाऊंगा भी, परेशान मत होइए। लेकिन आप जरा समझिएगा कि एपोनिम होता क्या है, जरा समझना। एपोनिम मेरे भाई उस शब्द को बोलते हैं
उस शब्द को एपोनिम बोलते हैं जो किसी व्यक्ति के नाम से आता है। इंग्लिश लैंग्वेज में किसके नाम से आता है मेरे भाई, बोलो यार, व्यक्ति के नाम से आता है, या किसी क्या बताओ स्थान के नाम से आता है, या फिर किसी क्या बताओ वस्तु के नाम से आता है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको बता दूं किसी व्यक्ति के नाम से हैं। जैसे आपने सुना होगा बायकॉट, सुना है? बायकॉट सुना है? क्या मतलब होता है? बहिष्कार करना। क्या करना? बहिष्कार करना। जैसे ऑस्ट्रेसाइज बोलते हैं, ये कैसे आया है? एक व्यक्ति थे, इंग्लिश लैंड एजेंट थे, अंग्रेज है ना, आपको बता दूं लैंड एजेंट थे, है ना, जो अंग्रेजों के लिए भूमि कर वसूला करते थे, जिनका नाम था चार्ल्स सी बायकॉट, उनकी वजह से आया है। ये सब कहानियां सुनाऊंगा आपको, है ना। जैसे आपने सुना होगा मार्शल, सुना है कि नहीं, है ना। जैसे आपने सुना होगा सेले हाउटे, सुना है? नहीं सुना। ये फ्रेंच आपको बता दो फाइनेंस मिनिस्टर थे, फ्रांस के वित्त मंत्री थे, उनके नाम से आया है। जैसे आपने सुना होगा ब्लूमर्स, लड़कियों ने तो सुना होगा ब्लूमर्स, नहीं सुना? ब्लूमर, ब्लूमर, BLOOMERS, लड़कियों के कपड़े को क्या बोलते हैं? ब्लूमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लूमर्स, है ना, फीमेल गारमेंट्स। मुझे लगा है ना गर्ल्स ने नहीं सुना ही होगा। अब जैसे ये ब्लूमर्स को है ना कैसे आया है? एक फ्रेंच आपको बता दूं मॉडल थी एमेलिया जो ब्लूमर, उनके नाम से आया है। जैसे आपने निकोटिन सुना होगा, है ना, ये जीन पॉल निकोटिन एक आपको बता दूं, है ना, व्यक्ति को उनके नाम से आया है। तो ऐसे लेके बहुत सारे ना, ये जो व्यक्तियों के नाम से हैं। अब स्थान के नाम से आपको बता दूं, है ना, जैसे आपको बता दूं, आपने सुना होगा बेयोनेट, सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना। सैटिन सुना है? नहीं सुना। अब मैं क्या बताऊं, फिर सुना क्या है ना। चलो मैं पढ़ाऊंगा, परेशान मत होना, लेकिन इतना जान लो एपोनिम्स उन शब्दों को बोलते हैं। अच्छा लैकोनिक सुना है कि नहीं? नहीं सुना। सुना ही नहीं? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सुना यार, है ना, इसमें कौन सी बात है। अगर आप सब जानते होते तो आप यहाँ क्यों आते हैं, है ना। डेफिनेटली इसमें है ना, इसमें कोई फन वाली चीज नहीं है, इसमें है ना हम हंसे। अब ध्यान से सुनो। तो मैंने क्या बताया, एपोनिम्स उन वर्ड्स को बोलते हैं जो किसी व्यक्ति के नाम से आते हैं, वस्तु के नाम से आते हैं, या क्या बताओ स्थान के नाम से आते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? एपोनिम्स। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जितने वर्ड्स हैं उन सबको मैं पढ़ाऊंगा उनकी बकायदे स्टोरीज के साथ। और ये हम लोग कब पढ़ेंगे? नॉर्मली उसमें दिया है, खोल कर आप देख सकते हैं। सेशन नंबर 28 से 31 जैसे ही खत्म होता है ये सब दिया है, घर जाके देख लेना। 28 से 31 के बाद है ना बकायदे दिए गए हैं ये सारे वर्ड जो मैं अभी बता रहा था आपको। आप देखो इसी समय देखेंगे, आदत है, सर झूठ बोल रहे हैं। तो आप 28 से 31 के बाद है ना देख सकते हैं दिए हुए हैं, जो मैं ब्लूमर सुपर सब बता रहा हूँ ये सब दिया है उसमें बकायदे, कुछ नॉर्मली इसके बाहर नहीं बता रहा हूँ। अगर सुनिएगा तो वैसी ही एक वर्ड है सैमारिटन, आपको बता दूं। सैमारिटन एक जगह थी, आपको बता दूं एंशिएंट ग्रीस में, प्राचीन यूनान में जगह थी जिसका नाम था सेमारिया। क्या था बताओ? सेमारिया। एक्चुअली आगे आपको पता है यूनान की इतनी सारी, यूनान और रोम याद रखिएगा क्योंकि इसी से इंग्लिश बनी है। लैटिन और आपको पता है ग्रीक इसी की इंग्लिश है। तो ग्रीस और रोम की इतनी सारी कहानियां आप सुनने वाले हैं, खासकर ग्रीस की, रोम की और इजिप्ट की, यानी यूनान, मिस्र और क्या बताओ बोलो भाई रोम की, तीन जगह की। तो एंशिएंट ग्रीस पता है ऐसे था, आपको बताऊं कि छोटे छोटे प्रांतों में बटा था, छोटे छोटे प्रोविंसेस में बटा हुआ था, छोटे छोटे पब्लिक डोमेन्स में बटा था। जैसे लैकोनिया था, स्पार्टा था, मैसेडोनिया था, सेमारिया था, ऐसे करके छोटे छोटे प्रांतों में बटा था। तो वही एक जगह थी सेमारिया। क्या थी बताओ? सेमारिया। अब सेमारिया के लोग कैसे थे जरा सुनिएगा। सेमारिया के लोग बहुत अच्छे थे, आपस में पता बहुत मिलजुल कर रहते थे। और खास बात सुन लीजिए, खास बात क्या थी कि हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए क्या रहते थे? तैयार रहते थे। एक दूसरे की हमेशा मदद करने के लिए क्या रहते थे? तैयार रहते थे। लेकिन इतना ही नहीं, सेमारिया के लोगों की और खासियत थी कि अगर सेमारिया के बाहर भी, याद रखिए सेमारिया की बाहर भी अगर इनसे कोई मदद मांग ले सेमारिया के लोगों से, यानी मान लो जैसे ऐसा व्यक्ति मान ले, ऐसे राज्य का व्यक्ति मान ले जिसको वो जानते भी नहीं थे, है ना, जो उनके लिए स्ट्रेंजर होता था, एलियन होता था, फॉरेनर होता था, यानी अजनबी होता था, उनको पता ही नहीं होता था ये कौन है। लेकिन अगर सेमारिया के लोगों से वो व्यक्ति मदद मांग लेता तो सेमारिया के लोग उसकी भी मदद करने को क्या हो जाते? तैयार हो जाते। उसी सेमारिया जगह से
याद रखिए इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड बना है समैरिटन, जिसका मतलब है वो व्यक्ति जो जरूरत पड़ने पर अजनबी की भी मदद कर दे, उसे क्या बोला जाता है? समैरिटन बोला जाता है। ये एड्रेस से एक स्टेप आगे की चीज है, एड्रेस से एक स्टेप आगे की चीज है। एड्रेस परोपकारी हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को कल्याण के बारे में सोचते हैं, लेकिन हो सकता है ये उसकी मदद करें जिसके बारे में जानते हो। जैसे मान लो भाई आपका कोई मित्र है, आपसे उसने मदद मांगी, आपने उसकी मदद कर दी, निसंदेह है आप अनडाउटेडली क्या है बताओ? एड्रेस है। समझ पाएंगे नहीं? बोलो यार, यानी दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन अभी आप छुट्टी हो जाए और रास्ते में आपको कोई व्यक्ति मिल जाए, तो भैया मेरा है ना वो पॉकेट है ना किसी ने मार लिया, मेरा जेब काट लिया है, मेरे पास घर जाने को पैसे नहीं, 50 रुपए दे दो यार और मैं घर पहुंचूंगा मैं आपको है ना वापस कर दूंगा। अब जरा सुनिएगा, उस व्यक्ति ने इसमें भी कुछ नालायक हंस रहे हैं, है ना, कि जेब कट गया है मांग ली मैंने, क्योंकि उनका काम ही पैदा नहीं से हुए हैं, है ना, कि हर चीज उनको हंसना है। तो मैंने क्या बताया कि अब वो व्यक्ति जो आपसे क्या कर रहा है बताओ? मदद मांग रहा है। सुन, हाँ कोई मोबाइल से छेड़खानी कर रहा है। देखो जो बदतमीजी कर रहे हैं बेटा, फालतू बदतमीजी छोड़ दीजिए, और अगर बदतमीजी करेंगे तो बहुत मार खा जाएंगे, याद रखिएगा। तो छोड़ नहीं सिवाय देख रहे बदतमीजी। हॉट 8 है किसी का, इन्फिनिक्स का, इन्फिनिक्स का है। कुछ उसमें प्ले तो नहीं हुआ, प्ले तो नहीं हुआ ना? नालायक लोग प्ले करने की कोशिश कर रहे हो ना, याद रखना ये सब अपने घर वालों को दिखाना। तुम्हारी जो है ना अभी फिर बदतमीजी करोगे तो सब सुनोगे और कुछ होगा नहीं। गंदी नाली के कीड़े हर जगह होते हैं, फिलहाल छोड़िए उनको, है ना। गरिमा सिंह किसका नाम है भैया? इनका नाम है। देख रहे हैं ऐसे ऐसे लोग हैं, खैर छोड़िए। समाज में ऐसे लोग है ना विकृत मानसिकता के हर जगह मिलेंगे, है ना। और अगर विकृत मानसिकता ऐसे लोग ना होते तो हिंदुस्तान में पूरी दुनिया में आपको पता है इतना क्राइम ना होता। गंदे लोग हैं ये, है ना, ये प्रमाण है सामने आपके बदतमीज के लिए। चलिए देखें, सुन लीजिए मैंने क्या बताया कि जैसे मान लो आपसे उसने मदद मांगी, किसने मदद मांगी भाई? जिसका आप क्या बताओ पॉकेट कट गया था, है ना, जेब कट गई थी। अब उसने आपसे मदद मांगी, आप ही बताओ मेरे भाई, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? बोलो यार, जानते हैं? नहीं जानते। वो तो आपके लिए क्या हुआ बताओ? स्ट्रेंजर हुआ। स्ट्रेंजर मतलब समझते हैं? अजनबी हुआ। लेकिन आपको लगा यार कि है ना यार, है ना, परेशान है, आपने क्या किया कि 50 रुपए निकाल के दे दिया। आपने कहा भाई ठीक है, वापस कर रहा तो करना, नहीं जाओ तुम अपने घर। आपकी उससे कोई जान पहचान नहीं थी, आपके लिए वो स्ट्रेंजर था, आपके लिए वो अजनबी था, फिर भी आपने उसकी मदद की। मेरे भाई आप क्या कहलाएंगे? बोलो, समैरिटन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समैरिटन कहलाएंगे। तो समैरिटन का मतलब ही होता है कि वो व्यक्ति जो जरूरत पड़ने पर किसी अजनबी की भी मदद कर दे, उसे आप क्या कहेंगे? समैरिटन। कहने का मतलब, क्योंकि अच्छा काम ये भी करते हैं, अच्छा काम वो भी करते हैं, है सिनोनिम सी, लेकिन हर वर्ड में हल्का सा क्या होता है? डिफरेंस होता है। जैसे है ना, कोई बहुत खूबसूरत है तो आप उसे ब्यूटीफुल बोलते हैं, थोड़ा और ज्यादा खूबसूरत है आप उसे गॉर्जियस बोल देते हैं। मतलब लड़की के लिए नहीं, याद रखे, है ना, कुछ लोग लड़के को ही गॉर्जियस बोल देते हैं, उसको लड़के में फर्क नहीं समझ में आता, है ना, समझ रहे हैं? अब मैंने कहा कोई है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इतना ज्यादा कि आप है ना समझ रहे हैं कि देख रहे हैं, तो मान लीजिए देखते ही जा रहे हैं, है ना, या कुछ ऐसे स्थिति। तो अब गॉर्जियस के ऊपर भी वर्ड होता है, राविशिंग होता है। क्या होता है? राविशिंग। अब कहने के लिए तो ब्यूटीफुल, राविशिंग, गॉर्जियस ये सब आपस में समान है, लेकिन हर वर्ड में हल्का फुल्का क्या होता है? अंतर होता है। तो सिनोनिम तो है, थोड़ा सा डिफरेंस है, याद रखिए। बस ये है ना दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन ये इतने अच्छे हैं कि अजनबी की भी मदद कर देते हैं जरूरत पड़ने पर। समझ में आ रही बात? चलिए जरा देखिएगा। तो आप इसे क्या बोल सकते हैं? देखो आप कह सकते हैं अ पर्सन। क्या बोल सकते हैं? अ पर्सन हु, यानी व्यक्ति, क्या बताओ, जो हेल्प। क्या बोलेंगे भाई? हेल्प। Even a stranger, हेल्प यानी सहायता कर देता है। यहां तक कि किसकी बताओ? स्ट्रेंजर। बोलो भाई, स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी। देख लो मैं लिख दे रहा हूं इसे मेरे भाई, आप है ना फॉरेनर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं?
विदेशी, या ऐसे आप एलियन भी बोल सकते हैं, सिनोनिम है, याद रखिएगा। कब बताओ? इन देखो साफ साफ लिख रहा हूं, नीड। इन नीड मतलब क्या बताओ? जरूरत पड़ने पर। इसी समैरिटन से, सुनिएगा, इसी समैरिटन से इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत शानदार इडियम बनी है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन इडियम बनी है। और ये इडियम शायद आपने सुनी हो, अ गुड समैरिटन। इडियम क्या है बताओ? बोलो भाई, ये क्या है? एक बोलो, इडियम है। अब देखो, दो इडियम आज मैंने आपको पढ़ाई, एक आगले बागले, जिसका मतलब क्या होता है? मौखिक विवाद, मौखिक झगड़ा। और दूसरा क्या पढ़ा रहा हूं बताओ? साथ में ही गुड क्या बताओ? समैरिटन। अब गुड समैरिटन का मतलब क्या है? कि जो दूसरों की क्या करेगा? मदद करेगा। अब ऐसा इंसान क्या क्या हो सकता है? सुनिएगा, ऐसा इंसान पक्का क्या होगा? काइंड होगा। काइंड मतलब समझ रहे हैं? दयालु होगा। ऐसा इंसान पता है, देखो, गुड डूअर होगा। क्या होगा? देखो, गुड डूअर। गुड मतलब अच्छा, और डूअर करने वाला, यानी अच्छा काम करने वाले होंगे। क्या होंगे मेरे भाई? अच्छा काम करने वाले होंगे। समझिएगा बात को। ऐसे इंसान को आप और क्या बोल सकते हैं? समझना, ऐसे इंसान को मेरे भाई आप जेनरस बोल सकते हैं। देखो क्या बोल सकते हैं? जेनरस। सिनोनिम है, सब याद रखिएगा। जेनरस का मतलब होता है उदार। क्या होता है? उदार। ऐसे इंसान को आप चैरिटेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चैरिटेबल। चैरिटेबल समझ रहे हैं? जो चैरिटी करता है, यानी दान करता है। और दान कौन करेगा? डेफिनेटली आपको पता है, जो दूसरों की मदद करने वाला होगा। सब सिनोनिम से याद रखिएगा। क्या है बताओ? ऐसे इंसान को आप फिलैंथ्रोपिस्ट बोल सकते हैं। देखो साफ साफ समझ लो, क्या बोल सकते हैं? देखो, फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या लिखा है? पढ़ो एक बार सब लोग। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या लिखा है? फिलैंथ्रोपिस्ट। याद रखिए, पढ़ाऊंगा भविष्य में, परेशान मत होइएगा। ऐसे इंसान को आप बेनिफैक्टर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेनिफैक्टर। याद रखिएगा। ऐसे इंसान को आप मैग्नानिमस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मैग्नानिमस। देखो लिखा है, क्या लिखा है? मैग्नानिमस। ये सारे वर्ड, ऐसे इंसान को आप एंथ्रोपोसेंट्रिक बोल सकते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए, ये सारे वर्ड्स जो आपके सामने लिखे हैं, एक दूसरे के सीधे क्या है बताओ? सिनोनिम्स हैं। और ये किसके सिनोनिम्स हैं? समैरिटन की भी और एल्ट्रिस्ट की भी। यानी एल्ट्रिस्ट हो, चाहे समैरिटन हो, चाहे जेनरस हो, चाहे चैरिटेबल हो, चाहे फिलैंथ्रोपिस्ट हो, चाहे बेनिफैक्टर हो, चाहे मैग्नानिमस हो, ये सब एक दूसरे के सीधे क्या है बताओ? सिनोनिम्स हैं। सब अच्छा काम करने वाले हैं। क्लियर है? बोलो यार, पक्का आ रही बात समझ में? और इन सब का एंटोनिम्स कौन है? एंटोनिम कौन है? इगोइस्ट। क्या बताओ? तो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, बाकी लोग किसके बारे, ये सब किसके बारे में सोचते हैं? दूसरों के बारे में। आ रही बात समझ में? किसी को कोई डाउट?